आप सिंपल हिंदी में भी मैंने यहाँ पे आप लोगों की सहूलियत के लिए लिख दिया। इसके बाद आप अकेले मैनेज करते हैं सर अपने बिजनेस को या फिर आपकी टीम है? अगर वो कहते हैं मेरी टीम है तो टीम का साइज कितना है, ये टीम का साइज उनसे जो है जरूर पूछ लीजिएगा। इसके बाद उनसे पूछिएगा सर आपका एनुअल टर्नओवर बिजनेस का कितना है। एनुअल टर्नओवर आइडिया टू आईपीओ के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनुअल टर्नओवर आपका कितना है सर, आपका एनुअल टर्नओवर कितना है? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये जो आइडिया टू आईपीओ का ये ब्रोशर भी है आप लोगों के पास, ठीक है। इस ब्रोशर के अंदर भी लास्ट वाली स्लाइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने आइडिया टू आईपीओ जो इवेंट है, जैसा विवेक सर ने भी कहा था, ये सबके लिए नहीं है। अगर भाई बिल्कुल नया कोई किसी का स्टार्टअप है ना, टर्नओवर भी बहुत कम है, पूरे साल का टर्नओवर ही जो है 5-7 लाख 10 लाख 15 लाख है, तो वो कस्टमर एलिजिबल नहीं है आइडिया टू आईपीओ के लिए। उनको अभी आइडिया टू आईपीओ आप मत पिच कीजिए। तो आपके कस्टमर से ये जरूर जानिए कि आपका एनुअल टर्नओवर कितना है, ठीक है। एनुअल टर्नओवर उनका कितना है? तो 50 लाख प्लस एनुअल टर्नओवर होना जरूरी है। 50 लाख प्लस एनुअल टर्नओवर होना जरूरी है, किसके लिए? आइडिया टू आईपीओ इवेंट पे एंट्री के लिए। ये देखिए यहाँ पे इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, ब्रोशर के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर कोई कस्टमर आपको कह भी देता है ना कहीं ऐसा लिखा हुआ है क्या, कई बार क्या होता है भाई, कस्टमर को आप बोल रहे हो, कस्टमर मानता नहीं है, वो कहता है कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि दिखा दो मेरे को कि 50 लाख प्लस। तो ये ब्रोशर भेज देना आप कस्टमर को, कहना सर लिखा हुआ है तभी मैं आपको बोल रहा हूँ। और इतने प्यार से बिल्कुल ब्यूटीफुल वे में आपको कस्टमर, अब यहाँ पे जिस कस्टमर का अगर टर्नओवर कम है ना, तो आपको बात इस तरीके से रखनी है कि उसको हर्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, समझ रहे हैं आप? तो आप उन्हें बोलेगा सर एक्चुअली यहाँ पे एक क्राइटेरिया है कि 50 लाख प्लस टर्नओवर आइडिया टू, क्योंकि सर हम यहाँ पे ना कस्टमर को थोड़ा समझाओ सर, हम यहाँ पे ना आपकी कंपनी को अगले 2-3 साल के अंदर आईपीओ पे ले जाने की तैयारी कराते हैं, राइट। तो आईपीओ पे एक्सचेंज के भी सर अपने कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आईपीओ के ही अराउंड ये जो है इवेंट कर रहे हैं सर। इसलिए 50 लाख टर्नओवर इसमें मैंडेटरी रखा गया है कि एनुअली होना चाहिए, कंपनी की साइड से क्राइटेरिया सेट है सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, आपके लिए हमारे पास में बाकी दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप कहें तो मैं आपको उन प्रोडक्ट्स को पिच कर देता हूँ, आप कहें तो मैं आपको उन प्रोडक्ट्स की डिटेल या जानकारी दे देता हूँ, राइट। तो अगर कस्टमर दूसरे प्रोडक्ट में बोलता है आपको कि बताइए कौन सा प्रोडक्ट है मेरे लिए, मेरे बिजनेस के लिए, तो आप उनको LFP CGP या ऑल डिजिटल कोर्सेज 7 स्टार जो है हमारे, है ना, वो सारे प्रोडक्ट्स जो आप कस्टमर, एक्चुअली आपका ध्यान कहीं और है, इसलिए आपको पॉइंट समझ में नहीं आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक्चुअल में क्या है ना हितेश गवानी सर, हम टर्नओवर वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी डाल सकते थे कि पहले ही पूछ लो कस्टमर से टर्नओवर कितना है। स्टार्टिंग में नहीं पूछना, स्टार्टिंग में थोड़ा जानो तो सही, बिजनेस समझो अपने कस्टमर से, ठीक है, उसके बिजनेस के बारे में जानो, उसके बिजनेस के बारे में समझो यहाँ पे आप, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखिए कस्टमर से पूछा कि सर आप बिजनेस किस जगह से ऑपरेट करें, दो दो तीन क्वेश्चन ही तो पूछा आपने, उसके बाद में सीधा क्वेश्चन देख रहे हैं, टर्नओवर वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 4th नंबर पे टर्नओवर वाला क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में टर्नओवर पूछ लोगे फिर उसके बाद में बाकी सारी चीजें पूछोगे नहीं चलेगा, है ना। स्टार्टिंग में थोड़ा बिजनेस के बारे में समझ लो कस्टमर के, और चौथे क्वेश्चन में यहाँ पे टर्नओवर पे आ जाओ। उसके बाद इसके बाद आपको कस्टमर से क्वेश्चन करना है कि सर आइडिया टू आईपीओ के लिए इंक्वायरी करने का आपका पर्पस क्या है। आइडिया टू आईपीओ के लिए इंक्वायरी करने का आपका पर्पस, पर्पस आपका क्या है, ये आपको आपके कस्टमर से जो है पूछना है। तो अब कस्टमर जो होगा ना आपका, कस्टमर आपका जो है आपको बता देगा कि उसका आइडिया टू आईपीओ का पर्पस क्या है, वो आइडिया टू आईपीओ में उसने इंटरेस्ट शो क्यों किया है, इंक्वायरी उसने क्यों करी है, राइट। वो पर्पस जो है नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कस्टमर ने जो आपको पर्पस बताया। इसके बाद आप अपने कस्टमर से ना उनके बिजनेस का आगे का गोल पूछेंगे कि सर नेक्स्ट 2-3 ईयर का आपके बिजनेस का गोल क्या है, नेक्स्ट 2-3 ईयर्स का आपके बिजनेस का गोल क्या है। तो वो बता देंगे कि सर मेरा गोल है कि अभी हमारी जो है 2 फैक्ट्रियां हैं, 2 फैक्ट्रीज से हमारे को जो है 10 फैक्ट्रीज पे जाना है। अभी हमारे 2 शोरूम है, 2 शोरूम से हमारे को जो है 10 शोरूम पे 20 शोरूम पे जाना है। सर अभी हमारा जो है टर्नओवर जो है 2 करोड़ का है, इस टर्नओवर को 25 करोड़ पे 30 करोड़ पे लेके जाना है। तो कस्टमर आपको उसके बिजनेस का गोल बता देगा। अब आप उसको भी लिख लीजिएगा कि कस्टमर ने आपके बिजनेस का गोल क्या बताया। अब जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पे जो है ना हाईलाइट भी कर दिया है, यहाँ पे लिख दिया है ब्रैकेट में अंडरलाइन करके कि अगर आपके कस्टमर का टर्नओवर 50 लाख प्लस है तो आइडिया टू आईपीओ रहेगा, अगर 50 लाख से कम है तो LFP CGP और डिजिटल कोर्सेज जो बाकी के प्रोग्राम्स हैं
वो आप यहाँ पे कस्टमर को पिच कीजिएगा। अब सपोज आपके कस्टमर का टर्नओवर 50 लाख प्लस का है, आपने कस्टमर से यहाँ पे प्रोफाइलिंग भी कर लिया, पूछ भी लिया कस्टमर से, पर्पस ऑफ द कॉल भी स्टैब्लिश कर लिया। देखिए मैं दोबारा से लेके चलता हूँ, आपने आपने कॉल ओपनिंग करा, आपने इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद आपने पर्पस ऑफ द कॉल स्टैब्लिश करा, और अब यहाँ पे आप कस्टमर से उसके बिजनेस का प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने नीड के 2 क्वेश्चन डाले, नीड समझने के लिए कस्टमर के लिए 2 क्वेश्चन डाले हैं, एक तो पर्पस का और दूसरा उनके बिजनेस के गोल का। तो यहाँ से आपको आपके कस्टमर की नीड भी जो है अंडरस्टैंड हुई, आपके कस्टमर की नीड भी समझ में आई। अब अगर कस्टमर का टर्नओवर जो है 50 लाख प्लस है, तो आप आपके कस्टमर को प्रोडक्ट पिच करेंगे आइडिया टू आईपीओ इवेंट। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कैसे करनी है आपको, इस तरीके से आप शुरुआत करेंगे आइडिया टू आईपीओ इवेंट को जब आप पिच कर रहे हैं अपने कस्टमर को। ठीक है ना, तो आप कस्टमर को कहेंगे यहाँ पे, सर आपके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ग्रोथ पे ले जाने के लिए। किसकी बात कर रहे हैं आप, कस्टमर से कह रहे हैं आप कि आपके बिजनेस को ग्रोथ पे ले जाने के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए सर। ठीक है, आने वाले 2 अक्टूबर को डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर दिल्ली में एक फिजिकल इवेंट करने जा रहे हैं। ये जो सर 2 अक्टूबर को इवेंट, 2 अक्टूबर जो आने वाला है ना सर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर इसमें जो है एक फिजिकल इवेंट करने जा रहे हैं सर, जिसका नाम है आइडिया टू आईपीओ, जहां आपको विवेक सर के साथ साथ, अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं आप इवेंट आपने देखो विवेक सर का भी, अगर आपने अभी आइडिया टू आईपीओ का इवेंट का वीडियो अगर देखा हो, विवेक सर भी उसमें क्या बता रहे हैं, स्पेशलिटीज बता रहे हैं कि इस इवेंट के अंदर स्पेशल क्या है आपके लिए, इसके बेनिफिट्स क्या है आपके लिए। तो यहाँ पे जो है आप बताइएगा कि सर जहां आपको विवेक सर के साथ साथ मिस्टर विवेक ओबरॉय, जो कि सर, और ये इस तरीके से ही बताना है आपको, सर मिस्टर विवेक ओबरॉय जो कि फिल्म एक्टर है, बिजनेसमैन है और इन्वेस्टर है सर, 30 से ज्यादा कंपनीज के अंदर करोड़ों रुपए का फंड वो इन्वेस्ट कर चुके हैं। अजय ठाकुर सर, सर जो कि एक्स हेड है एसएमई एंड स्टार्टअप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। इसके साथ साथ राजेश मेहता सर, चेयरमैन राजेश एक्सपोर्ट। एक नाम और लिख लीजिएगा इसके अंदर जो आ रहे हैं वहां पे, विजय केडिया जो इन्वेस्टर है, बहुत बड़े इन्वेस्टर है विजय केडिया जी। और मधुसूदन केला, ये 2 इन्वेस्टर्स जो हैं ये भी आ रहे हैं, मधुसूदन केला और विजय केडिया जी। आप गूगल पे इनके बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लाखों करोड़ रुपए का फंड जो है मैनेज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स के अंदर, कंपनीज के अंदर। ठीक है, इन ये 2 ऐसे नाम है, मतलब ये कह लीजिए कि मुकेश भाई अंबानी जी को भी अगर पैसा अगर कहीं इन्वेस्ट करना ना होता था तो मधुसूदन केला जी को बुलाते हैं, वो उनसे बोलते हैं कि बताओ यार कौन सी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की जाए। तो ऐसे दिग्गज लोग जो है इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करेंगे विवेक सर के साथ में। तो बताइएगा कस्टमर को, सर इन सब लीडर्स से ये सीखने को मिलेगा कि कैसे आप अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए अपनी कंपनी को आईपीओ में लिस्टिंग करवा सकते हैं। देखिए इस पर्पस क्या है आईपीओ लिस्टिंग, इवेंट का उद्देश्य क्या है कि आप आए यहाँ पे, सीखें, यहाँ पे लर्न करें और आगे तैयारी करें आइडिया टू आईपीओ की, यानी अपनी कंपनी को आईपीओ पे ले जाने की। ठीक है, तो आप कंपनी को आईपीओ में लिस्टिंग करवा सकते हैं और अपना बिजनेस, ये थोड़ा स्पेल मिस्टेक हो गया, एक्सपैंड, यहाँ पे एक्सपैंड है, डिपेंड लिखो, एक्सपैंड, बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं। इसके साथ आप कस्टमर को बताइएगा, मैंने यहाँ पे देखिए बोल्ड से हाईलाइट भी कर दिया, सर ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आईपीओ रेडीनेस इवेंट होने जा रहा है। आईपीओ रेडीनेस का मतलब क्या होता है, आईपीओ की तैयारी, आईपीओ की तैयारी का इवेंट जो है ये सर होने जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ रेडीनेस इवेंट जो है होने जा रहा है। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं हो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इवेंट बोलने में, तो आप दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ रेडीनेस इवेंट होने जा रहा है, आप ये भी जो है वहां पे बोल सकते हैं। इसके साथ साथ आप कस्टमर को जो है ना कुछ यहाँ पे बताएंगे कि देखिए सर यहाँ पे अगर आप भी अपने बिजनेस में इस प्रकार के ना कुछ चैलेंजेस अगर आप फेस कर रहे हैं सर, तो उनके भी सोल्यूशन जो है विवेक सर वहां पे सिखाने वाले, बताने वाले, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज विवेक सर वहां पे देने वाले हैं। जैसे कि सर बिजनेस, क्योंकि सर देखिए यहाँ पे आईपीओ की तैयारी के लिए तो आपको विवेक सर से सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ काफी कुछ बिजनेस की स्ट्रेटेजीज भी आपको सीखने को मिलेंगी जो आपको हेल्प करती हैं। जैसे अगर बिजनेस में अगर आपके सर लॉयल कस्टमर नहीं बन पा रहा है, बिजनेस में आपके एंट्री एंड एग्जिट बैरियर सही नहीं है, अगर बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन अगर नहीं हो रहा है सर, ठीक है, कंपनी में पॉजिटिव कैश फ्लो की हमेशा अगर प्रॉब्लम है कि पॉजिटिव कैश फ्लो अगर नहीं रहता, बिजनेस के ऑपरेशंस में अगर आप फंसे रहते हैं सर, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को रीजनल से नेशनल लेवल या ग्लोबल लेवल ब्रांड पे आप बनाना चाहते हैं और उसको लेके जाना चाहते हैं नेशनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे, लेकिन नहीं लेके जा पा रहे हैं, तो अगर ये चैलेंजेस, ये प्रॉब्लम्स भी अगर आप फेस कर रहे हो सर, इनका भी सॉल्यूशन और इनके ऊपर भी स्ट्रेटेजीज आपको विवेक सर से सीखने को मिलने वाली है इस आइडिया टू आईपीओ इवेंट के अंदर। इतना ही नहीं सर, आइडिया टू आईपीओ इवेंट में आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए
आईडिया टू आईपीओ इवेंट में आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए काफी सारी बिजनेस की स्ट्रेटेजीज भी आपको सीखने को मिलेंगी। जैसे कि सर वहां पे आप सीखेंगे कैश ग्रोथ प्रॉफिट की स्ट्रेटेजीज, मर्जर एंड एक्विजिशन स्ट्रेटेजी। आप सीखेंगे वहां पे इंटीग्रेशन, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन थ्रू इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन करके कैसे बिजनेस को एक्सपैंड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे जो है फैलाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे बिल्ड किया जाता है, एसओपीस कैसे क्रिएट की जाती है, ताकि आपका बिजनेस जो है ना सर, आपका बिजनेस का मॉडल जो है वो रिपीटेबल बिजनेस मॉडल बन जाए। राइट। इसमें आप मैकडोनल्ड और पेप्सी और कोका कोला और आपका डोमिनोज वगैरह इन सबका एग्जाम्पल जो है दे सकते हैं। ठीक है, उन्होंने एसओपीस क्रिएट कर रखे हैं और रिपीटेबल बिजनेस मॉडल बना रखे हैं। इसके साथ आप सीखेंगे सर पॉइंट बेस्ड लॉयल्टी प्रोग्राम कैसे जो है बनाए जाते हैं कस्टमर्स के लिए, उनके क्या बेनिफिट होते हैं। आप सीखेंगे सर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ईआरपी जो सॉफ्टवेयर होता है टेक्नोलॉजी, उसके बेनिफिट क्या होते हैं। आप सीखेंगे जनरल ट्रेड से अपने बिजनेस को मॉडर्न ट्रेड, आज के जमाने की ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, और कैसे शिफ्ट किया जाए जनरल से मॉडर्न ट्रेड पे। इसके साथ साथ आपको जो है, अगर आप डेट में फंसे हुए हैं, कर्जा है मार्केट में, कर्जा अगर आपका फंसा हुआ है, पैसा अगर आपका फंसा हुआ है, तो अपने डेट को कैसे रीस्ट्रक्चर करना है सर आपको, ये भी आप सीखेंगे। तो इसके साथ साथ बहुत कुछ आपको जो है सर बिजनेस की स्ट्रेटेजी जो है वहां पे सीखने को मिलेंगी, जिनको सीख कर आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने अभी ऊपर जो है ना प्रोडक्ट का प्राइस वगैरह, कोई फीचर वगैरह, कोई कैटेगरी वगैरह नहीं बताई है। अभी आप कस्टमर को वहां पे बता रहे हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज उनको सीखने को मिलेगी, और कौन कौन से बिजनेस की प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन भी वहां पे डॉक्टर विवेक बिंदर सर देने वाले हैं। खाली आईपीओ की बात नहीं होगी, आईपीओ के अलावा कितना कुछ ये प्रोग्राम जो है वैल्यूएबल रहेगा आपके कस्टमर के लिए, उसको बिजनेस की भी बहुत सारी लर्निंग यहाँ से सीखने को मिलने वाली है। ठीक है। अब इसके बाद आप कस्टमर को कहेंगे सर अब मैं आपको आई, क्योंकि कस्टमर का उद्देश्य क्या था, आइडिया टू आईपीओ इवेंट के बारे में टिकट बुक करना या जानकारी लेना। तो अब आप कस्टमर को जो है इसकी डिटेल दे दीजिए, सर अब मैं आपको जो है आइडिया टू आईपीओ इवेंट की सेटिंग कैटेगरी की डिटेल्स दे देता हूँ सर। सर ये इवेंट पहले डेट बता दीजिएगा सर, ये इवेंट 2 अक्टूबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर होने वाला है। जेएनएल स्टेडियम की फुल फॉर्म है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाला है सर। टाइमिंग जो रहेगी सर इस इवेंट की, सुबह 9:30 बजे से लेके 6:30 बजे का, ये पूरा एक दिन का इवेंट है सर। सुबह 9:30 बजे से लेके 6:30 बजे का इवेंट रहेगा। इसमें 3 कैटेगरी है सर, इसके अंदर सर 3 मेन कैटेगरी है सर, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो है रॉयल एलीट कैटेगरी है सर, जिसका प्राइस है 19,999 प्लस जीएसटी, जिसमें पूरा एक दिन के इवेंट का आपको जो हम एक्सेस देंगे, मैनुअल देंगे। इसके साथ आपको जो है सर फ्रंट रो सिटिंग यहाँ पे मिलेगा। आपको मॉर्निंग और इवनिंग टी एंड स्नैक्स भी कंपनी की साइड से दिया जाएगा। आपको वहाँ पे लंच दिया जाएगा, और लंच जो होगा वो आपका प्राइवेट लाउंज के अंदर होगा सर। ठीक है, अलग से सेपरेट एरिया होगा आपके लिए। आपको वहाँ पे नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा सर, आप वहाँ पे अपने विजिटिंग कार्ड्स वगैरह लेके आइएगा। वहाँ पे आप बाकी आपके जैसे और भी बहुत सारे कस्टमर्स होंगे जो इस रॉयल एलिट कैटेगरी के कस्टमर्स होंगे, उनके साथ आप नेटवर्किंग कीजिएगा। इसके साथ साथ आपकी जो एंट्री होगी सर, स्पेशल एंट्री होगी, अलग से वीआईपी एंट्री हम आपकी कराएंगे। नॉर्मल एंट्री से आपको जो है ना टाइम लगा के रश में जो है ना आपको होके नहीं आना पड़ेगा। इसके साथ साथ सर हम आपकी वहाँ पे आपके बिजनेस के लिए, आईपीओ के लिए एक कंसल्टिंग भी कराएंगे हमारे इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ में। हमारे इन्वेस्टमेंट बैंकर वहाँ पे मौजूद होंगे, वो आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टिंग जो है वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। और ही नहीं, इसके साथ साथ सर हम आपको जो है विवेक सर के साथ आपको एक ग्रुप फोटोग्राफ का भी मौका वहाँ पे मिलेगा। और इस वाली कैटेगरी के अंदर सर 5 स्टार होटल के अंदर आपको विवेक सर के साथ में डिनर की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। विवेक सर और जो बाकी के हमारे गेस्ट स्पीकर होंगे सर, जैसे कि विवेक ओबरॉय सर, अजय ठाकुर सर, है ना, जो भी गेस्ट स्पीकर होंगे, उन सबके साथ में आपको जो है क्या, आपको डिनर की भी अपॉर्चुनिटी वहां पे मिलेगी। तो ये आपने रॉयल एलिट कैटेगरी पिच कर दिया यहाँ पे दोस्तों। ठीक है। अब कस्टमर की प्रोफाइल जब आपने करी थी ना, कस्टमर ने जब आपको टर्नओवर बताया था कि टर्नओवर अगर उसका अच्छा खासा टर्नओवर है, उसका टर्नओवर जो है 2, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 25 करोड़ का टर्नओवर है, सो मैं चाहता हूँ कि आप उनको ना रॉयल एलिट कैटेगरी की ही बेनिफिट समझाओ और क्लोज करने का प्रयास करो रॉयल एलिट के ऊपर। और आप यहाँ पे कस्टमर को बोल सकते हैं कि सर देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा सर, आपके बिजनेस के प्रोफाइल मैंने समझा, आपका 7, 8, 10 करोड़ का टर्नओवर है एनुअली, आप 8, 10 करोड़ का एनुअली टर्नओवर कर रहे हैं सर। तो मैं चाहता हूँ कि ये कैटेगरी आपके लिए सबसे बेस्ट है सर। तो मैं आपकी इस पे सीट जो है रिजर्व कर दूं सर, मैं रॉयल के लिए सीट रिजर्व कर दूं आपकी। ठीक है। अब कस्टमर आपको बोलता है कि क्या और कोई कैटेगरी भी है क्या, है ना। अब कस्टमर कहता है नहीं और कोई कैटेगरी, तो बिल्कुल सर मैं आपको बताता हूँ दूसरी जो बाकी की 2 कैटेगरी है उनके बारे में मैं आपको डिटेल देता हूँ। अब जब कस्टमर आगे से बाकी और कैटेगरी की डिटेल आपसे मांगता है, तो आप
डायमंड कैटेगरी बता दीजिएगा, बालकनी सिटिंग आप बता दीजिएगा। डायमंड कैटेगरी का प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 3499 प्लस जीएसटी, 3499 प्लस जीएसटी। इसमें एक दिन का इवेंट का एक्सेस, मॉर्निंग एंड इवनिंग का टी, तीनों ही कैटेगरी के अंदर कस्टमर को सुबह शाम का चाय और स्नैक्स और लंच, तीनों ही कैटेगरी के अंदर कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड है। मॉर्निंग एंड इवनिंग टी, स्नैक्स, लंच, वीआईपी एंट्री, नेटवर्किंग एंड फुल इवेंट एक्सेस, ये आपको दिया जाएगा। बालकनी सिटिंग का जो प्राइस रहेगा सर, ये रहेगा 1999 प्लस जीएसटी। एक दिन के इवेंट का पूरा एक्सेस आपको मिलेगा। आपको मॉर्निंग इवनिंग टी, स्नैक्स और लंच भी इसके अंदर दिया जाएगा, और यहाँ पे भी आपको नेटवर्किंग करने का मौका, आपको अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अब यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन आता है, कस्टमर कहता है कि मैंने बिंद्रा सर का वीडियो देखा था, वहां पे उस वीडियो में तो वो बता रहे थे कि इवेंट जो है बिल्कुल फ्री है, ये इवेंट बिल्कुल फ्री है। लेकिन भाई लोगों, आप लोगों ने अगर वीडियो अगर ध्यान से देखा हो तो विवेक सर ने वहां पे ये बात बोली है, इवेंट फ्री दे रहा हूँ, लेकिन वहां पे आपके खाने पीने की जो व्यवस्था वगैरह मैं करा के दे रहा हूँ। अब भाई आप आओगे वहां पे, इवेंट अटेंड कर रहे हो, आपको खाना पीना है, कहाँ जाओगे? चाय पीनी है, पानी पीना है, खाना खाना है, कहाँ जाओगे आप बाहर, है ना? तो एक नॉमिनल हम चार्ज कस्टमर से ले रहे हैं, बाकी तो इवेंट फ्री हो गया ना, ये देखो आप, बाकी तो इवेंट फ्री हो गया। तो इस तरीके से विवेक सर ने वहां पे कहा था। अगर आप देखो तो बालकनी सिटिंग के अंदर मैं देखूं, कस्टमर से चार्ज कितना लिया जा रहा है दोस्तों? कस्टमर से चार्ज सिर्फ 2000 रुपये लिया जा रहा है, सिर्फ, मात्र। ठीक है, उसमें जो है चाय पानी की व्यवस्था, लंच वंच वगैरह सब कुछ, हम नेटवर्किंग वगैरह सब कुछ हम जो है कस्टमर को एक्सेस यहाँ पे दे रहे हैं, इवेंट का एक्सेस भी कस्टमर को जो है इसके अंदर मिल रहा है। तो ये आप कस्टमर को बताएगा कि सर आपसे जो है वहाँ पे खाने पीने की, जो चाय पानी की जो व्यवस्था है ना, आपके जो अरेंजमेंट्स हम कर रहे हैं, सिर्फ उसका आपसे शुल्क ले रहे हैं, उसका हम आपसे चार्ज ले रहे हैं। एक तरीके से इवेंट अगर आप देखोगे तो फ्री ही हो रहा है सर ये। ठीक है, तो ये आप कस्टमर को जो है यहाँ पे बता सकते हैं, अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्शन आता है तो। ठीक है, अब आपको आगे क्लोजिंग की तरफ लेके चलना है कस्टमर को। आपने डायमंड कैटेगरी, बालकनी सेटिंग भी जो है कस्टमर को पिच कर दिया, अब क्लोजिंग की तरफ लेके चलना है। तो क्लोजिंग में आप कस्टमर से क्या कहेंगे? बताइए सर कौन सी सीट आपके लिए मैं रिजर्व कर दूं? ये किससे पूछ रहा हूं? आप कस्टमर से पूछ रहे हो। आपने कस्टमर को एक या दो कैटेगरी जो भी है वो बता दी, मान के चलिए दो कैटेगरी बता दी आपने, तो आप दो कैटेगरी में कस्टमर को बोलिएगा, बताइए सर कौन सी सीट आपके लिए रिजर्व कर दूं। या आपने कस्टमर को, कस्टमर की प्रोफाइल अच्छी थी, बड़ा बिजनेसमैन था, 20 25 30 करोड़ का टर्नओवर था उसका, आपने उसको सिर्फ समझा कि डायमंड या बालकनी नहीं बताना है, रॉयल एलिट ही बताते हैं, तो उनको आप बोलिएगा तो सर मैं बताइए आपकी रॉयल एलिट कैटेगरी के अंदर सीट बुक कर दूं, यहाँ पे इस तरीके से बोलिएगा, है ना? कैटेगरी आप खुद मेंशन कर दीजिएगा। दूसरे केस में जहां पे आपने दो या तीन कैटेगरी बताई है कस्टमर को, तो यहाँ पे आप कस्टमर को कहेंगे बताइए सर कौन सी सीट मैं आपके लिए रिजर्व कर दूं। ठीक है, तो लेट सपोज कस्टमर आपको कहता है कि रॉयल लीड कर दीजिए आप मेरे लिए, वो मेरे को सबसे बढ़िया लग रहा है, उसमें डिनर भी है, उसमें सेल्फी भी है, और बिल्कुल फ्रंट में मैं बैठूंगा, वीआईपी सेटिंग वगैरह, बिल्कुल वीआईपी वाली फीलिंग आने वाली है। कस्टमर ने आपको कहा रॉयल एलिट वाला बुक कर दीजिए आप मेरे लिए। ठीक है, तो आगे आप कस्टमर को इस तरीके से कहेंगे, ओके ग्रेट सर, ठीक है, मैं आपको रॉयल एलिट कैटेगरी का डिटेल्स एंड पेमेंट लिंक आपके व्हाट्सएप पर शेयर कर रहा हूँ, ब्रोशर्स और विवेक सर की वीडियो के साथ। ठीक है, तो आप आईडी टू आईपीओ का ब्रोशर और विवेक सर की वीडियो के साथ रॉयल एलिट कैटेगरी का पेमेंट लिंक कस्टमर को भेज देंगे। और यहाँ पे आपको अब कस्टमर को ये बोलना है कॉल रखते वक्त, अब आप कॉल रख रहे हैं, एंडिंग हो रही है कॉल की, ये लास्ट लाइन है, सर आप जैसे ही पेमेंट करें मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, मैं आगे का प्रोसेस आपके लिए स्टार्ट करा दूंगा, है ना भाई? इनवॉइसिंग वगैरह जनरेट कराना हो, टिकटिंग वगैरह कराना होता है ना? तो ये प्रोसेस हो गया कि सर मैं आगे का प्रोसेस आपके लिए जो है स्टार्ट करा दूंगा। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मिलते हैं सर आईडी टू आईपीओ इवेंट के अंदर। ठीक है, जब आप ये क्लोजिंग करें ना तो थोड़ा मुस्कुराहट के साथ कीजिएगा, थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मिलते हैं सर आईडी टू आईपीओ इवेंट के अंदर। ठीक है, तो इसके साथ में अब आपको कॉल रख देना है, और कस्टमर को अब क्या करना है आपको, अब क्या काम है आपका? आपको कस्टमर को कंटेंट शेयर करना है, आपको कस्टमर को वीडियो शेयर करना है, आपको कस्टमर को ब्रोशर शेयर करना है, आपको कस्टमर को रेलेवेंट उस कैटेगरी का फ्लायर शेयर करना है। ये सब कुछ आपको ग्रुप्स पे ऑलरेडी दिया जा रहा है, प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो वहां से कंटेंट जो अपने कस्टमर्स को जो है आप शेयर कीजिएगा, और पेमेंट लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, और फॉलो अप करते रहिएगा। आपने कस्टमर को पेमेंट लिंक भेज दिया, कस्टमर ने कहा मैं पेमेंट कर देता हूँ, अब 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, पेमेंट नहीं हुआ, तो पूछ लीजिएगा सर आपने पेमेंट कर दिया है सर या अभी नहीं करा है, फॉलो अप करते रहिएगा। ठीक है, और फॉलो अप करके पेमेंट करवा लीजिएगा अपने कस्टमर से। अब सेकंड सिनेरियो में,
ठीक है, ये जो सिनेरियो मैंने समझाया जहाँ पे कस्टमर जो है रेडी हो गया एक तरीके से पेमेंट करने के लिए, कस्टमर इज रेडी, है ना, कस्टमर इज रेडी, आपने कॉल पे बात करी, कस्टमर तैयार हो गया बात पेमेंट करने के लिए। लेकिन काफी सारे कस्टमर हरिंदर सर ऐसा होते हैं ना जो कॉल पे उस वक्त रेडी नहीं होते हैं, जो आपको कहते हैं कि ठीक है सर चलिए, आपने बता दिया, मैंने ले ली डिटेल वगैरह, मैं आपको जो है बताता हूँ चलिए थोड़ा सा, है ना। देखिए जो इंटरेस्टेड कस्टमर होगा, जो वैल्यू समझता होगा, जिसको पता होगा कि ये इवेंट उसके लिए कितना जरूरी है, उसके बिजनेस की ग्रोथ के लिए कितना जरूरी है, राइट, ये जितने भी विवेक सर के प्रोग्राम, ये कोर्सेज, वो कस्टमर देखिए मैंने हमेशा देखा वो डिले नहीं करते, वो कर देते हैं पेमेंट। एक्चुअल में जो सीरियस जो जेन्युइन कस्टमर्स होते हैं वो पेमेंट कर देते हैं, वो डिले नहीं करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो कस्टमर वो जेन्युइन नहीं है, सीरियस नहीं है। काफी बारी ऐसा होता है कि कस्टमर सोचने के लिए थोड़ा वक्त लेते हैं, एकदम से डिसीजन नहीं लेते हैं। क्या, एकदम से डिसीजन नहीं लेते, उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। ठीक है, तो ऐसे में कस्टमर कहते हैं ठीक है आप मेरे को थोड़ा सा धनंजय सर टाइम दीजिए, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, आप मेरे को 2 दिन बाद कॉल कर लीजिएगा, आप मेरे को एक हफ्ते बाद ट्राई कीजिएगा, आप कोई कस्टमर आपको कहता है आप मेरे को 15 दिन बाद कॉल कीजिएगा। अब भाई 15 दिन बाद तो इवेंट ही नहीं बचेगा, आज 17 तारीख है ना, आज 17 तारीख, 2 तारीख को तो इवेंट ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसा जो कस्टमर अगर आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन बोल रहा है वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन कोई कस्टमर आपको 10-15 दिन अगर बोल रहा है ना, तो यहाँ पे उस कस्टमर को थोड़ा सा समझाइएगा सर, आपको मैंने बताया था ना 2 तारीख का इवेंट है, 15 दिन के बाद की डेट पता है सर क्या है, आज 17 तारीख है, 15 दिन के बाद की डेट है 3 तारीख, 3 सितंबर, सर इवेंट भी निकल चुका होगा, लोग अटेंड करके अपने घर पे वापस भी जा चुके होंगे, आप उसके बाद डिसीजन लोगे तो फायदा नहीं है सर। आपको डिसीजन लेना है सर, उससे थोड़ा पहले ही लीजिए डिसीजन, जल्दी लीजिए डिसीजन। ठीक है, क्योंकि सीट्स हमारे पास लिमिटेड रह गई हैं। क्या बोलेंगे, सीट्स हमारे पास अब लिमिटेड रह गई, थोड़ा अर्जेंसी क्रिएशन करो, थोड़ा फोमो बनाओ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सर लिमिटेड सीट रह गई, 2 दिन बाद कॉल करो दोबारा, सर क्या रहा सर, आपका डिसीजन लिया सर आपने, सर गिनती की 200 सीट बची है, सर 150 सीट बची है, आने वाले टाइम पे हम आपको ऐसे फ्लैश भी प्रोवाइड कराएंगे अभी, है ना, अर्जेंसी क्रिएशन के लिए। तो फ्लैश भी अपने कस्टमर्स के साथ में अर्जेंसी क्रिएशन वाले शेयर जरूर कीजिएगा। अब इस केस में कस्टमर ने आपको जो है बोला कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ, रेडी नहीं हूँ, मैंने बताया 2 पेजेस की स्क्रिप्ट है, 2 पेजेस के अंदर सब कुछ जो है यहाँ पे मेन मेन जो पॉइंटर्स है, मेन मेन जो मुद्दे की बात है वो सब कुछ जो है मैंने यहाँ पे इसके अंदर जो है इस स्क्रिप्ट के अंदर मेंशन कर दिया, डाल दिया दोस्तों। अब कस्टमर आपको कहता है कि सर मैं आपको जो है 3 दिन बाद बता दूं, 4 दिन बाद बता दूं, 2 दिन बाद बता दूं, आप मेरे से बाद में कनेक्ट कीजिएगा। तो अब यहाँ पे आपको कस्टमर से क्या पूछना है, आईबीसी यहाँ पे लिखा हुआ, कस्टमर से पूछेगा सर क्या मैं जान सकता हूँ आप अभी डिले क्यों कर रहे हैं अपने बिजनेस की सक्सेस के लिए, सर क्या मैं जान सकता हूँ आप अभी डिले क्यों कर रहे हैं अपने बिजनेस के सक्सेस के लिए, क्या रीजन है, रीजन जानो कस्टमर से, रीजन जानो। हो सकता है कस्टमर को आपने जो समझाया हो अभी इतनी देर से, कहीं पे कुछ चीज उसको छूट गई, उसको नहीं समझ में आई हो, कस्टमर आपको बोलेगा सर मैं एक बार दोबारा समझना चाहता हूँ, दोबारा से समझाओ आप मेरे को, एक काम करो रॉयल एलिट कैटेगरी में क्या क्या मिल रहा है सर दोबारा समझाओ जरा, अच्छा ये मिल रहा है, डायमंड में और इसमें फर्क क्या है सर समझाओ जरा, फर्क समझा दो, कि रॉयलिटी में क्या क्या मिल रहा है, डायमंड में क्या क्या नहीं मिल रहा है, ये फर्क समझा दो। रॉयलिटी में फ्रंट सीट पे बैठ रहे हो आप, डायमंड में सेकंड सीट पे बैठ रहे हो आप, फर्क समझा दो कस्टमर को। तो जो भी कस्टमर का अगर डाउट है वो उसको आपको क्लियर करना है यहाँ पे, रीजन जानना है कस्टमर से, रीजन क्या है, वो अभी डिसीजन क्यों नहीं ले रहा है, कहते हैं ना रीजन बिहाइंड द डिसीजन। देखिए कस्टमर के प्रोडक्ट खरीदने के पीछे भी एक कारण होता है, और नहीं खरीदने के पीछे भी एक कारण होता है। अब वो कारण आपको पता होना चाहिए। स्मार्ट कंसल्टेंट वही है जिसको उसके कस्टमर का कारण पता होता है, जिनको कारण पता नहीं होता ना वो परेशान रहते हैं। वो बस ये कहते हैं सर कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है, बात नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, बता नहीं रहा है, बता नहीं रहा है। आपको क्योंकि कारण नहीं पता अपने कस्टमर का, कि आपका कस्टमर क्यों डिले कर रहा है, जानो कारण, पूछो कस्टमर से क्या रीजन है सर, क्यों अपनी सक्सेस में, क्यों अपने बिजनेस की सक्सेस में आप डिले कर रहे हो। आपको अपने कस्टमर को, आपके कस्टमर जो है उनको उनके बिजनेस के गोल के साथ में दोबारा कनेक्ट करो, सर आपने बताया था आपके बिजनेस का एक गोल है, आप इसको अचीव करना चाहते हैं सर, है ना, अभी मेरे को बताओ सर आप उसके लिए कुछ तैयारी कर रहे हो सर, आप नहीं कर रहे हो ना, आपने बताया कोई तैयारी नहीं है अभी, आप कोई एक्शन स्टेप नहीं ले रहे हो आप अभी, है ना। तो ये प्लेटफॉर्म है सर, ये मौका ही, अपॉर्चुनिटी आपके लिए, आपके इस गोल की तरफ आपको ले जाने के लिए, है ना। कस्टमर को थोड़ा सा रियलाइज कराओ यहाँ पे, उसको वैल्यू क्रिएट करके दिखाओ, यहाँ पे इस इवेंट का थोड़ा वैल्यू क्रिएशन करके दिखाओ कि इवेंट में क्या क्या वो सीखने को,
मिलेगा उसको। आईडी टू आईपी इवेंट कितना जरूरी है उनके लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनके बिजनेस की ग्रोथ के लिए। ये थोड़ा सा रियलाइज, इसको कहते हैं रियलाइजेशन। तो रियलाइज कराओ अपने कस्टमर को, उसको रियलाइजेशन होना चाहिए कि मेरे लिए यार वाक्य में ये बहुत जरूरी है ना। देखो फर्स्ट अटेम्प्ट तो आपने मार दिया ना, ये आपका सेकंड अटेम्प्ट चल रहा है। मेरी बात सुनिए आप, फर्स्ट अटेम्प्ट तो आपने मार दिया ना पहले जब कॉल पे बात करी, ये आपका सेकंड अटेम्प्ट चल रहा है करना। और आपके हाथ में पता है क्या है, एज ए कंसल्टेंट आपके हाथ में पता है क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपके हाथ में, नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपके हाथ में। इसी को कहते हैं फॉलो, इसी को कहते हैं फॉलो। लोग नंबर ऑफ अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते, फॉलो अप की बात करते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट करना नहीं है। सोचते हैं एक बारी दो बारी करा बस छोड़ दो बस। सेल्स का एक वर्ल्ड वाइड जो डेटा है वो मैं आपको बताया दूं, वो डेटा ये कहता है कि 90% कस्टमर 5 से 12 बार के फॉलोअप के बीच में डील क्लोज करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गूगल पे अवेलेबल है डेटा, वर्ल्ड वाइड सेल्स का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। 90% प्रोडक्ट्स के जो कस्टमर्स होते हैं वो 5 से 12 बार के बीच में, प्रयासों के बीच में डील क्लोज करते हैं। ठीक है, तो आपको आपको क्या करना है, आपको भी जो है फॉलो अप करना है यहाँ पे। देखो सिंपल सी बात है ना यार, देखो आप क्या है, कस्टमर को वैल्यू दिखा सकते हो, आप कस्टमर को उसका बेनिफिट दिखा सकते हो, आप कस्टमर को दिखा सकते हो कि उसके लिए इवेंट कितना जरूरी है। दीज ऑल आर एफर्ट्स, है ना। शैलेश श्रीवास्तव सर, आप एफर्ट से कर सकते हो ना सर, जबरदस्ती किसी की जेब से तो नहीं निकाल सकते ना आप पैसा। आप ये बताओ, 2,000 रुपये किसी की जेब से जबरदस्ती निकलवा सकते हो बालकनी सेटिंग के लिए? सर 2,000 तो छोड़ो, 2 रुपए भी नहीं निकाल सकते, 2 रुपए भी नहीं निकाल सकते आप किसी की जेब से। ठीक है। दूसरी चीज जैसा विवेक सर बताते हैं कि बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि अब बात बनी रही है तो दीवार को धक्का मत मारो, दीवार को धक्का मत मारो, दरवाजे को पुश करना है आपको, दीवार को पुश नहीं करना, है ना। तो आपको दिखना चाहिए, कस्टमर का भी इंटरेस्ट बनना चाहिए इवेंट की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ। कस्टमर का इंटरेस्ट बन ही नहीं रहा है और आप कई दिनों से, कई सालों से आप लगे हुए हो। ठीक है, आप क्या करो, थोड़ा कम कर दो, इतना अग्रेसिवली मत करो, बीच बीच में टाइम थोड़ा घटा दो। पहले आप डेली 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 कर रहे थे, हफ्ते 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 कर रहे थे, अब थोड़ा कम कर दो उसको, उस फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा कम कर दो। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं फॉलोअप कम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा कम कर दो, कनेक्टेड रहो। अब देखो फॉलोअप के पॉइंटर्स क्या है, फॉलोअप के पॉइंटर्स ये हैं, तीन ये स्पेशल मेन पॉइंटर्स है। देखिए आपके जो कस्टमर है उनको कस्टमर मीट के अंदर इनवाइट कीजिएगा। अभी विवेक सर का एक कस्टमर मीट का हम बहुत जल्द आप लोगों को अगले कुछ दिनों के अंदर विवेक सर का एक कस्टमर मीट का वीडियो आपको जो है प्रोवाइड करेंगे। उस कस्टमर मीट वीडियो में आप विवेक सर के कस्टमर मीट के अंदर जो है आपको अपने कस्टमर्स को जो है इन्वाइट कीजिएगा। इसके साथ आप फॉलो अप कीजिएगा अपने कस्टमर्स के साथ में, उनको रेलेवेंट कंटेंट शेयर कीजिएगा, आइडिया टू आईपीओ के वीडियोस, ब्रोशर्स और फ्लैयर रेगुलर बेसिस पे ना कंटेंट शेयर करना, एक सुबह एक शाम, 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 ये कंटेंट शेयर करते हो। अभी बहुत सारा आपको जो है ना कंटेंट के लिए मटेरियल, मैंने बताया ना, बहुत सारा कंटेंट के लिए मटेरियल आपको मिलेगा। आपको अर्जेंसी क्रिएशन के लिए भी मटेरियल मिलेगा। 500 सीट रह गई, 400 सीट रह गई, 300 सीट रह गई है, 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, ये सब आपको क्या करना है, कंटेंट शेयर करना है। ये सब आपको फॉलोअप में बहुत हेल्प करेगा। एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम, जैसे दवाई खाते हैं ना हम लोग, एक सुबह एक शाम, है ना। तो एक एक दवाई, दवाई देनी है आपको बस, फॉलोअप की दवाई देनी है आपको कस्टमर को। ठीक है। वन ऐप पे भी हम आप लोगों के लिए नॉलेज बैंक में आईडी टू आईपीओ का फोल्डर बहुत जल्द क्रिएट करने वाले हैं, मे बी आज या कल में क्रिएट हो जाएगा। वहां पे भी ये कंटेंट आपको मिल जाएगा। मीनवाइल जब तक वो वहां पे नहीं मिलता है तो आप आपके ग्रुप्स के ऊपर, तो आपको पता है चैंपियन ग्रुप जो है, जो आपके बाकी रीजनल ग्रुप है या आपके जो आरएम्स ने ग्रुप बना रखे हैं, उन सब पे ये कंटेंट हमारी टीम और हम लोग जो है वीडियोस भी, ब्रोशर्स भी, फ्लैश भी शेयर करते रहते हैं। अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपको आगे कस्टमर के साथ शेयर करना है। ठीक है। इसके साथ आपकी जो अगर हॉट लीड है या वार्म लीड है, जहां पे आपको लगता है ये कस्टमर है, ये रॉयल लीड की पेमेंट कर सकता है या डायमंड की पेमेंट कर सकता है, आपको किसी के सहायता की आवश्यकता है हॉट लीड पे या वार्म लीड पे, तो वहां पे आप आर एम बी एम या आर्टिस्ट जो है आपके, जो कंसर्न पर्सन है आपके एलोकेटेड, आप उनकी मदद, उनकी हेल्प जो है ले सकते हैं। फर्स्ट पे ट्राई कीजिएगा अपने लेवल पे क्लोज करने के लिए, आपको लगता है आपके लेवल पे बात नहीं बन रही है, तो सीनियर आपकी मदद कर दें तो डेफिनेटली वी आर हेयर फॉर यू, हमारी टीम आपके लिए, आपकी सहायता के लिए तैयार है। ठीक है, लेकिन छोटे, मैं मेरा मानना यह है कि 2,000 रुपये का टिकट एटलीस्ट ये तो, इसको सेल करना तो आना चाहिए।
है ना। तो ये थोड़ा आपको ये देखना है कि अगर आप 2000 के टिकट सेल करने में भी आपको तकलीफ हो रही है, तो बड़े प्रोडक्ट्स पे तो बहुत दिक्कत होती है ना। तो इसलिए इसका सोल्यूशन यही है कि सीखो बस, लर्न करो, ट्रेनिंग अटेंड करो, अपने डाउट्स क्लियर करो। इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये स्क्रिप्ट जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है आज, ये स्क्रिप्ट आप लोगों को अच्छी लगी? एक बार जरा थम्स अप करके बता दीजिए। 2 पेजेस के अंदर मुद्दे की बात। ठीक है, ठीक है ना। उत्सव सर ने कर दिया बस थम्स अप, तो ठीक है, बस मान लिया मैंने। वही है, ठीक है। तो उत्सव सर क्या करना है, प्रैक्टिस, अब देखो आप लोगों को ना प्रैक्टिस करनी है। स्क्रिप्ट आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी आज, आपके ग्रुप्स में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, और मैं वन ऐप पे भी नॉलेज बैंक के अंदर इसको जो है फोल्डर में डलवा दूंगा। वन ऐप पर नॉलेज बैंक में लर्निंग वाले सेक्शन के अंदर लिख लीजिए, वन ऐप में नॉलेज बैंक में ऊपर लर्निंग पे क्लिक कीजिएगा। लर्निंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे फोल्डर्स ओपन होंगे, वहां पे रिटिमिस पीपीटी का एक फोल्डर आता है। रिटिमिस पीपीटी वाले फोल्डर पे आपको क्लिक करना है, और वहां से जो है आपको ये पीपीटी जो है मिल जाएगी। वहां पे मैं अभी थोड़ी देर में अवेलेबल करा दूंगा, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, बाकी ग्रुप्स पे भी आप लोगों के साथ में जो है शेयर करी जाएगी। इसके साथ साथ आज वन ऐप पे थोड़ा सा टेक्निकल चैलेंज आ रहा है, तो असेसमेंट नहीं है, असेसमेंट आप लोगों को नहीं देना है। कल तक वो रिजॉल्व हो जाएगा, तो कल हम आप लोगों से कल के सेशन में असेसमेंट जो है, रिटमिस का टेस्ट जो है आपसे करा लेंगे। तो आज रिटमिस का कोई टेस्ट नहीं है, वन ऐप पे कुछ चैलेंज आ रहा था, इस वजह से टेस्ट बन नहीं पाया। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग के लिए अनुराग सर, ग्लोबल इनोवेशन, अतुल सर और सोमनाथ सर, सोमनाथ सर, ये 3 जगह से ही जो हमारे वेरीफाइड वेंडर हैं, जिनको हमने वेरीफाइड कर रखा है, इनके थ्रू ही आप डिजिटल मार्केटिंग कराइए। इसके अलावा आपको कहीं से भी कोई भी व्यक्ति, कोई आईबीसी या कोई भी थर्ड पर्सन आपको जो है रीच करता है, आपको कॉल करता है, आपको मैसेज करता है, आपको बोलता है कि सर मेरे थ्रू आप डिजिटल मार्केटिंग करा दीजिए, मैं सस्ती लीड आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मैं इतनी सारी फ्री लीड आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा, मैं ये बेनिफिट दे दूंगा, वो बेनिफिट दे दूंगा। कई बार क्या होता है ना, लालच जो होता है वो देखने में अच्छा लगता है, और कच्चे लालच में हम लोग फंस जाते हैं। इसको कहते हैं ट्रैप। ट्रैप में फंस जाते हैं हम। हमें लगता है यार इतनी 50 लीड फ्री देगा, 100 लीड फ्री देगा, वो लीड दे रहा है 80 रुपए की, ये लीड दे रहा है 20 रुपए की। लेकिन आपको पता नहीं है वो व्यक्ति आपके लिए क्या कर रहा है, आपके लिए जाल बिछा रहा है। वो जाल बिछा रहा है और आप उस जाल में आके खुद फंस रहे हो, खुद गलती कर रहे हो। तो इसलिए मैं अभी जाते जाते भी इसलिए आप लोगों को आगाह करना चाह रहा हूँ, इग्नोर कीजिए। कॉल पे भी बात करने की आवश्यकता नहीं है, मैसेज पे भी बात करने की आवश्यकता नहीं है। ये जितने मैं इनको कहूंगा स्पैमर्स हैं, इन स्पैमर्स को आपको क्या करना है, ब्लॉक करना है। ब्लॉक करना है और अपने कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करना है बस। ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन, अपना डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कराइए, काम चालू कीजिए। और इस स्क्रिप्ट के ऊपर जो मैंने आज जिसकी ट्रेनिंग आप लोगों को दी है, मैंने स्पेशली बोला था नोट्स मत बनाइएगा, क्योंकि ये रेडीमेड स्क्रिप्ट आप लोगों तक प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके ऊपर कम से कम 20-25 बार पढ़ के इसको प्रैक्टिस जरूर करना है आपको। क्या करना है आपको, 20-25 बार पढ़ के इसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स द मैन। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, सोचोगे पहली बार में ही ना कस्टमर कॉल करेगा, बात कस्टमर की कॉल आएगी और पहली बार में स्क्रिप्ट सामने रखूंगा और बात करना चालू कर दूंगा, फेल हो जाओगे। अभी बता रहा हूँ, लिख लो, फेल हो जाओगे आप, फेल। आप इस स्क्रिप्ट को यूज ही नहीं कर पाओगे, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे कस्टमर के साथ, आप बात ही नहीं कर पाओगे। कम से कम 15-20 बार इसको पढ़िएगा ऊपर से लेके नीचे तक। पढ़ने से क्या होगा, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, फिर आप अच्छे से कस्टमर के साथ में कॉल पे कनेक्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आपसे रेटिमिस के अगले सेशन में। धन्यवाद।